तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज मैं खेत में आया था कि देखने के लिए कि खेत की हालत कैसी हो गई। तो साथ में सोचा कि घर जाते जाते गायों के लिए थोड़ा चारा लेकर जाऊं। तो यहाँ पर देखो, हमने गाड़ी और यहाँ पर अपना थोड़ा सा चारा जमा किया है। तो अभी अपनी खेत में आपको दिखाता हूँ 2 नंबर का, जो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। यहाँ पर देखो, ये धान अब सड़ने लगा है। और यहाँ पर देखो, इसकी हाइट बहुत मतलब बहुत ही कम से कम एक 3 फुट के आसपास भी नहीं है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी इस खेत में ये लगभग कंटिन्यू चौथे से पाँचवा धान का हमने डाला था। तो ये इसके वजह से यहाँ पर देखो, ये छोटा रह गया है। ये इसका कारण यही है कि हम कंटिन्यू इस पर हर बार धान निकालने के बाद फिर से दूसरा धान डालते हैं। तो इसका जो ज़मीन का जो खत है, वो रासायनिक खत या जैविक खत है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो खेत है वो खेती के टाइम पर उसका धान बढ़ता नहीं, बहुत ही छोटा रह जाता है और फसल ख़राब हो जाती है। तो अभी इसके लिए उपाय है कि अपना जो होममेड खत होता है, जैसे कि हम समझ लो कि हम जिम करते हो, तो जिम के लिए हम बाहर से ज़्यादातर कुछ खाते नहीं था। जैसे कि होममेड खाते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कोई घर का चपाती वगैरह नॉर्मली चीज़ें। तो इसको भी उस टाइप का ही लगता है, बट अलग। जैसे कि हमारे पास कई खेतीबाड़ी करते हैं लोग, उनके पास गाय का जो गोबर होता है, वो गोबर हम पूरे खेत में यहाँ से बिखरते हैं। तो उसके वजह से जो ज़मीन का जो कस है वो गया हुआ, वो अच्छी तरह से भर जाता है। तो इसके वजह से ज़मीन में हम ढाल डालने के वक्त थोड़ा बहुत रासायनिक खत है वो डालना पड़ता है, ताकि फसल अच्छी तरह से उगे स्टार्टिंग में। और जैसे ही उगने में स्टार्टिंग हो गई, तो उस खत की वजह से जैविक खत हो गए अपने होममेड, उसको प्रोटेक्शन देता है। और वो जो हमारी खेती स्टार्टिंग में धान उगते हैं वो तेज़ी से बनना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये खत एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर ये मेरे सर के आसपास आ गई है, बट आपको थोड़ा आगे जाकर दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ तक मेरे कमरे के कंधे के आसपास ही। और यहाँ पर देखो, ये बहुत ही नीचे गया है, यहाँ से पूरा स्लॉट। तो यहाँ पर हमारी ही चूक है, बट आजकल के खेतों में धान डालने के लिए अच्छे धान नहीं मिल रहे, ख़राब दे रही है अब। तो पता नहीं अब क्या करें। अब आप के लिए मैं एक सुझाव देता हूँ कि अगर आपके पास अच्छे घर के धान हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो कोई भी किसी पे ट्रस्ट है जैसे कि कोई धान बेचने वाला हो, वहाँ से आप ले सकते हो। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने गलती की थी कि इस पर हमने फवारनी नहीं की थी, ताकि फवारनी करने पर बढ़ भी जाती, बट चांसेस बहुत कम थे। बट कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। और यहाँ से हमारी जो दूसरी खेत है वहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने वहाँ पर गायों का गोबर बहुत ज़्यादा डाला था, उसकी वजह से। तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि कोई भी फार्मर का कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, तो आप ये गलती मत कीजिए। 3 पिक काटने के बाद, 3 फसल काटने के बाद आप गायों का जो गोबर है वो खेत में डालकर फिर से सिंचाई करके आप धान डाल सकते हो, ताकि धान अच्छे से आए और आप और 3 खेती की पिक ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।